हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। गाइस हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे। सेम आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है 1/4 होल पावर x इक्वल x। तो हमें गाइस यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है, आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो पावर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका रूल क्या होता है, यदि a की पावर a डिवाइड बाई v होल पावर n है तो हम इस पावर को जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो a की पावर n डिवाइड में b की पावर n, है ना। ये रूल होता है। यही रूल सेम यहाँ लगाएंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 1 का पावर x डिवाइड बाई 4 की पावर x इक्वल x, है ना। अब यहाँ यदि देखोगे कि 1 की पावर x है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 की यदि पावर कोई भी संख्या हो वहाँ वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि x की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो मान लीजिए x की वैल्यू आ गई 4 5, है ना। दैट्स वाई कुछ भी वैल्यू आ जाए, बट वो जो वैल्यू आएगी तो 1 का कितने टाइम मल्टीप्लाई भी करोगे 1 ही आएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, ऊपर 1 ही होगी और नीचे जो वैल्यू है उसको हम, है ना, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ आपको क्या करना है कि दोनों साइडों में, है ना, 4x से 4 की पावर x से मल्टीप्लाई करा देना है ना, दोनों साइडों में। चलिए करा देते हैं। 4 की पावर x इंटू 1 की पावर x डिवाइड बाई 4 की पावर x इक्वल x इंटू 4 की पावर x, है ना। यहाँ हमने क्या किया, इसको हमने सेम लिख लिया अभी 1 की पावर x को, बट यहाँ हमने 4 की पावर x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ 4 की पावर x से 4 की पावर x कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ सेम रहेगा और बचेगा क्या, 1 की पावर x। तो यहाँ बचा 1 की पावर x इक्वल x इंटू 4 की पावर x। अब यहाँ आप जानते हैं 1 की पावर x का मतलब क्या है, 1 ही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 डिवाइड बाई x इक्वल x इंटू 4 की पावर x डिवाइड बाई x। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आया कि x डिवाइड में कैसे आ गया। तो यहाँ 1 की पावर x का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ और हमने क्या किया, दोनों साइडों में x से डिवाइड करा दिया, दोनों साइडों में, है ना, डिवाइड बोथ साइड बाई x। x से हमने दोनों साइडों को डिवाइड कराया है। यहाँ 1 डिवाइड बाई x आ गया, है ना, इसकी वैल्यू 1 आई। अब यहाँ हमने दोनों साइडों में x से डिवाइड करा दिया तो इसके भी डिवाइड में x आ गया, 1 के डिवाइड में भी x आ गया, है ना। दोनों साइडों में क्या किया, x से डिवाइड करा दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, अगले स्टेप में बचेगा यहाँ 1 डिवाइड बाई x इक्वल 4 की पावर x, है ना। ये x कैंसिल हो चुका है और यहाँ क्या बचा, LHS साइड में 1 डिवाइड बाई x और HH साइड में क्या बचा है, 4 की पावर x ओनली बचा, x से x कैंसिल होने पर। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि हमारे पास क्या आ चुका है, 1 डिवाइड बाई x इक्वल 4 की पावर x। अब यहाँ आपको इसको अंदर लिखना है और दोनों साइड में पावर में, है ना, पावर में मल्टीप्लाई कराना 1 डिवाइड बाई x से। इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे 4 की पावर x होल पावर 1 डिवाइड बाई x। हमने यहाँ क्या किया है, 1 डिवाइड बाई सेम लिखा और इसके पावर में मल्टीप्लाई करा दिया। इसका पावर यदि दोनों को मानो तो क्या था, पावर 1 था मान लो, और यहाँ मल्टीप्लाई होके आया, है ना, 1 से, तो ये सेम आ गया, है ना, 1 डिवाइड बाई x। हमने क्या किया, पावर में मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइडों में 1 डिवाइड बाई x का, ठीक है ना। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर गाइस यहाँ रूल होता है, एक्सपोनेंशियल रूल होता है, यदि a की पावर m होल पावर n है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ बनेगा a की पावर m इंटू n, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है। सेम यहाँ पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई x होल पावर 1 डिवाइड बाई x इक्वल यहाँ x इंटू 1 डिवाइड बाई x। अब गाइस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई x की होल पावर 1 डिवाइड बाई x इक्वल 4 की पावर, है ना, x से x कैंसिल हो, 4 की पावर 1 और 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो क्या बचा, ओनली 4 बचा, क्योंकि पावर में x से x कैंसिल हो चुका है, 1 पावर बची है, 1 लिखी नहीं जाती है ना, 1 ऑलरेडी सभी संख्याओं में हाइड होती है 1 पावर।
अब यहाँ हमारे पास ये संख्या आ चुकी है। यदि आप LHS साइड में देखेंगे तो बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों इक्वल है। यदि हम RHS साइड में भी यहाँ ना बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल कर लें तो यहाँ से हम है ना x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ हम इसको 4 को लिख सकते हैं। इसको हम सेम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स होल पावर 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है ना, इसको हमने सेम लिख लिया LHS साइड को। RHS साइड को हम लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2। अब यदि आप देखोगे तो LHS और RHS दोनों साइड में बेस एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है। यदि बेस एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल है तो आप चाहे या तो बेस को इक्वल करा दो या एक्सपोनेंट वैल्यू, है ना, दो में से कोई भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ हम अब एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल करा लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 2। ठीक है ना, हमने बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल होने पर दो में से कोई भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 2। ये रूल होता है यदि इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, बेस और एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों साइड में इक्वल है, सेम है ना। जैसे बेस एक्सपोनेंट वैल्यू यहाँ भी सेम है LHS साइड में और बेस एक्सपोनेंट वैल्यू यहाँ भी सेम है। तो या तो बेस इक्वल हो जाएंगे या फिर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल आया 2। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x और 1 1 जा 1, तो 2x इक्वल 1। अब यहाँ 2 की साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 1 के, तो x इक्वल आया 1 डिवाइड बाई 2। अब हमें गाइस x की वैल्यू मिल चुकी है। हमें x की वैल्यू फाइंड करना था, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। बट यहाँ ये है प्रॉब्लम कि ये सही है या फिर गलत, है ना। इसकी कोई हमारे पास प्रॉपर वो नहीं है कि ये सही है फिर गलत। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। वेरीफाई करेंगे, सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। वेरीफाई करने का रूल क्या होता है, हम x की वैल्यू यहाँ पुट कराएंगे और पुट कराने के बाद LHS और RHS इक्वल होना चाहिए सॉल्व करने पर, है ना, तभी ये सही मानी जाएगी। चलिए इसको पुट कराते हैं यहाँ x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 होल पावर x की जगह 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल x की जगह 1 डिवाइड बाई 2 सेम लिखेंगे, है ना। x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करा दिया। अब यहाँ गाइस आपको सेम करना है, एक्सपोनेंट जो है ना पावर है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम ये रूल लगेगा। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो आ जाएगा 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 2। पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, यहाँ इक्वल 1 डिवाइड बाई 2 सेम लिखेंगे। अब 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, इसका अर्थ क्या होगा, 1 ही आएगी यहाँ वैल्यू, है ना। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आएगी वहाँ वैल्यू। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1 और डिवाइड में 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और बाहर से सेम होल पावर लगाएंगे 1 डिवाइड बाई 2, है ना। 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, बाहर से हमने सेम लगा दिया होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल सेम आपको वैल्यू लिखनी है 1 डिवाइड बाई 2। अब गाइस आप देखोगे फिर से एक्सपोनेंशियल रूल लगेगा, है ना, सेम ये वाला। पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करा दो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर क्या बचेगी 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइड बाई 2। यानी LHS इक्वल RHS हमारे पास आ चुका है। यानी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है गाइस वो पूर्णतः सही है ना, सत्य मानी जाएगी। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।